for a little late. जी सर, मुझे आप स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन 1 मिनट के लिए दे दीजिए। उससे पहले मैं थैंकफुल हूँ आप सबके लिए जिन्होंने प्रॉपर मुझे वीडियोस बना के शेयर की और बहुत अच्छी एक्टिविटीज करवाई। आई एम रियली वेरी हैप्पी। और ये सबको पता है कि कौन-कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ वीडियोस शेयर किए हैं, और जो अभी स्टिल जिन्होंने नहीं किए अभी तक, उनसे मैं अगेन रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपनी मैक्सिमम जो है ना एक्टिविटीज की वीडियोस शेयर करें, ताकि मुझे भी कंफर्म हो कि नहीं, जो हम आपको सिखा रहे हैं वो रायगा नहीं जा रहा, आप उसको लर्न भी कर रहे हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ने सेंड किए। अब मैं नेम्स अभी तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं ग्रुप में इंशाल्लाह बाय नेम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सो और उससे पहले, मतलब न्यू स्टार्ट करने से पहले, मैं थोड़ा सा फीडबैक भी लेना चाहूंगी कि आपको कहाँ तक हेल्प हुई है, जो कुछ भी हमने करवाया है, मतलब जो एक्टिविटीज आपने करवाई हैं उसका क्या फायदा हुआ है। क्या ऐसा है कि सिर्फ मिस फौजिया ने कहा और हमने करा दी, या ये एक्टिविटीज करवाने का आपको कोई फायदा हुआ है? तो अगर आप हैंड रेज करके कोई शेयर करना चाहेंगे तो मुझे खुशी होगी, शायद हमें भी थोड़ी सी, कहते हैं ना, एनर्जी मिलेगी आगे काम को लेके चलने की। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि शेयर करें। जी सर, अनम्यूट कीजिएगा। जी एलएचएस कामरा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आपकी वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। हमने आज बच्चों को एक्टिविटीज करवाई हैं, तो हमारे बच्चे भी माशाल्लाह आज बहुत ज्यादा खुश थे। गुड गुड। और लर्निंग भी कुछ हुई है? खुशी के साथ साथ कुछ लर्निंग भी है? बिल्कुल, होल्डिंग अ ट्रे, वो उन्होंने ट्रे को पकड़ना सीखा है, और गिलास को पकड़ना, स्पून पकड़ना। और ये आपने उनको बताना है कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसे ही पकड़ना है, ये सिर्फ एक्टिविटी नहीं है। आपने कभी किसी को प्रेजेंट करना है तो एक प्रॉपर वे से प्रेजेंट करना है। स्पून होल्ड करना का मकसद ये है कि आपने खाना भी इसी तरह से स्पून को होल्ड करना है, और खाना भी ऐसे ही खाना है, ठीक है? तो दैट इज बेसिकली लाइफ। मैंने बताया कि जब आपने घर में भी खाना है तो इस तरह चम्मच पकड़ के खाना है, स्पून को इस तरह पकड़ना है, तो और ट्रे को इस तरह पकड़ना है। कभी किसी को चीज, वो छोटे बच्चे थे, उनका फर्स्ट डे था कुछ प्ले ग्रुप का, तो वो नहीं, वो बात एक्सेप्ट करता, हमने उन्हें कहा ये ट्रे पकड़ के मेरे पास लेकर आए, तो वो बहुत खुशी से वो इस तरह पकड़ के लेके आ रहे थे। चलो, थैंक यू सो मच कामरा कैंपस, थैंक यू सो मच मैम। बहुत शुक्रिया। बाकी सर्कल टाइम करवाया, कुछ लोगों ने वीडियोस भेजी है सर्कल टाइम की। सर्कल टाइम कितना हेल्पफुल हुआ आप लोगों के लिए? एक बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट जो आप लोगों ने की है, वहां पर कहाँ तक हेल्प की? बाकी और कोई शेयर करना चाहेगा? काफी लोगों ने भेजी है मुझे वीडियोस। सिला वाली कैंपस ने भेजी है, हसन अब्दाल कैंपस ने भेजी है मुझे, और भी काफी वीडियोस और पिक्चर्स मेरे साथ शेयर हुई हैं। तो आप लोग प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें। यू कैन रेज योर हैंड टू टेल अस। जी, सिला वाली कैंपस। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। मैम, एक्टिविटीज जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है वो सक्सेसफुल साबित हुई। बच्चों ने बैलेंस में चलना सीखा, और ग्लास में पानी के साथ, जैसे वो बैलेंस की एक्टिविटी करवाई गई थी सर्कल टाइम में, हमने बच्चों को जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवाई। उससे बच्चे जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना सीख रहे हैं, टीचर को सुनते हैं, एक जगह पे बैठ के कम्युनिकेट करना, और उस चीज में बहुत फन फील करते हैं और सीखते भी हैं। आपने देखा होगा कि सर्कल एक्टिविटी जो आपको सेंड की गई थी, उसमें जैसे हमने सॉन्ग भी बच्चों को जो है वो प्ले करवाया, और इंशाल्लाह आज भी जो है वो मैं आपको एक सर्कल एक्टिविटी जिसमें हाउ टू होल्ड द स्पून और ये करवाई गई है, तो मैं आपको जरूर सेंड करूंगी इंशाल्लाह। बच्चे बहुत खुशी महसूस करते हैं, और वैसे भी फ्राइडे एक्टिविटी डे होता है, तो हम मुख्तलिफ जो है वो एक्टिविटीज के जरिए रेगुलर जो है परफॉर्मेंस जो बच्चों को करनी चाहिए, हम चाहते हैं कि बच्चे इसी तरह बिहेव करें, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। चलिए, चैट बॉक्स में भी कुछ आ रहे हैं सर्कल टाइम से, जो है वो डिसिप्लिन आया बच्चों में, प्लेजर फील करते हैं। गुड। कासिम कैंपस, बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से, देखिए फीडबैक आप लोगों का ये होगा कि मुझे भी पता चलेगा कि हम जो सिखा रहे हैं उसमें लर्निंग है या नहीं है, क्या वेस्टिंग ऑफ टाइम ना हो, ना आपके लिए ना मेरे लिए, ठीक है?
और याद रखिएगा कि अगर आप इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे, मैं आगे मजीद भी अपने स्कूल के वीडियोस पे आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों में इतना ज्यादा मतलब एक प्रॉपर, इवन कि हमने भी वो डस्ट पैन और वो ब्रश हम लेकर आए हुए हैं और उसपे बच्चों से हमने वो अपने क्लासरूम्स को क्लीन करने की हैबिट भी डेवलप की है। तो बहुत ज्यादा आप यकीन करें, अगर आप इसको इन एक्टिविटीज को वाकई प्रॉपर जिस तरीके से हम करवा रहे हैं आप करवाएंगे, एक तो वैसे बच्चों के लाइफ स्किल्स में उनकी फाइन मोटर स्किल डेवलप हो रही है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है, सिटिंग स्पैन का बढ़ा है, कंसंट्रेशन लेवल उनका डेवलप होगा, स्पीच उनकी डेवलप होगी, लैंग्वेज उनकी बेटर होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। यानी कि ये कहने को ये सिर्फ एक सिंपल एक्टिविटी है, लेकिन आप ये देखिए होल्डिंग अ ट्रे से उनको होल्डिंग का वर्ड तो सीखा ना, ठीक है। तो ये छोटी-छोटी चीजें जो है बच्चों के लिए लर्निंग है और इनके यूजेज उनको पता चलेगा कि ट्रे का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, आप उसको प्रॉपर होल्ड करते हैं, आप आई हैंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। सो आई होप कि आप बाकी सब भी इस पे जरूर वर्क करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि ये सबके लिए हेल्पफुल होगा। और उसके बाद जो सबसे मेन जो रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे वो ये है कि प्लीज अपने फेसबुक पेज पे अपनी वीडियोस लगाइए, ठीक है। अपने फेसबुक पेज पे अपनी वीडियोस लगाइए और उसके बाद जो है वो उसके लिंक्स हमारे ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तो उसका एक फायदा तो आपको होगा कि आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे, आपके फेसबुक के व्यूअर्स बढ़ेंगे, लाइक्स बढ़ेंगे। और दूसरा फायदा हमें ये होगा कि हमें बहुत अभी अभी मैं अगर शेयर करना चाहूँ कि जितनी वीडियोस मेरे पास आई है, अगर मैं ग्रुप्स में शेयर करूँ तो सबके फोन जो है वो फिल हो जाएंगे। बजाय इसके कि हम सबके फोन फिल करें, अगर हम लिंक अपना शेयर कर देंगे तो लिंक शेयर करने से एक तो आप लोगों को खुद भी फायदा होगा, आपका पेज जो है वो उसके व्यूज बढ़ेंगे और साथ साथ हमारे लिए भी इजी होगा कि हम उसको बड़े इजीली जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं सबको, ठीक है। इवन कि मैं अपने स्कूल्स में भी आपका लिंक शेयर करूं कि हाँ जी यहाँ पे ये एक्टिविटीज हो रही हैं। तो प्लीज कोशिश ये करें कि अपने फेसबुक पेजेस अगर नहीं है तो जरूर बनाइए, अपना इंस्टा का पेज पेज बनाइए, ताकि आप जो है वो इसको मतलब अपना जो काम करें कम से कम लोगों को भी हेल्प मिले इससे, सिर्फ आपके बच्चों को नहीं बाकी स्कूल्स को भी हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम आप ये करेंगे। सो सर मुझे स्क्रीन शेयरिंग की अगर परमिशन दे दे तो। जी सर होस्ट बात होस्ट ही बनाना पड़ेगा आपको, फिर आगे देख लीजिए। चले होस्ट बना दे। अगर ये डॉट पे जाएंगे ना, वहाँ स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन आती है, ये जो ऊपर आपके पास टॉप पे 3 डॉट्स आते हैं, मेरी पिक्चर के ऊपर डॉट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आती है। मैम नहीं ना आ रहा है, हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ। चलिए कोई बात चलिए, नहीं, होस्ट बनाते हैं। जी मैम कंटिन्यू कीजिए। चलो ठीक हो गया। असल मुझे लगता है कि कोई ऐसा ना हो कि मैं किसी को इन करना भूल जाऊं। चलो एक मिनट, मुझे मैं पहले उनकी सेटिंग जरा चेक कर लेती, सिक्योरिटी। जी आज हमने करना है एलिमेंट्री स्पॉन्जिंग, ठीक है। एलिमेंट्री स्पॉन्जिंग में जो सबसे मेन चीज है वो ये है कि आपको फिर यहाँ पे पता चलेगा कि बच्चों की असल में आपके हैंड्स की वो राइटिंग बिफोर राइटिंग एक्टिविटीज जिनको कहते हैं ना, कि आते पेंसिल पकड़ाने से ज्यादा बेहतर है कि आप बच्चों को वो एक्टिविटीज करवाएं जिनके उनके फाइन मोटर स्किल डेवलप हो, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री स्पॉन्जिंग है, इसमें मटेरियल आपका क्या है, प्रेजेंटेशन एक्सरसाइज, वाइंडिंग अप कैसे करवानी है। देखिए हमेशा कोई भी एक्टिविटी करवाते हुए आपने जो एक्टिविटी करवानी है उसका वाइंडिंग अप भी बच्चों से ही कराना है। हमारे जो घरों में मदर्स होती है या हमारे घरों में दस्तरखान लगता है तो एक वो बेचारी जो पर्सनालिटी होती है अम्मा जान, उन्हीं का काम होता है पूरा दस्तरखान सजाना भी और उठाना भी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपने अभी से ही बच्चों के अंदर ये स्किल डेवलप करनी है कि जब कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं मटेरियल उनके थ्रू मंगवाएं, आप मटेरियल को सेट डाउन करें विद द हेल्प ऑफ द किड्स, और उसके बाद मटेरियल उठवाएं भी बच्चों से ही। वाइंडिंग अब आपने जरूर सिखाना है, ठीक है। इसके साथ ही हमारा इसमें डायरेक्ट एम, इनडायरेक्ट एम सब कुछ मौजूद होगा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वाई अच्छा इसमें ये है कि अ बेसिन हाफ फिल्ड ऑफ वाटर, अ स्पॉन्ज, डस्टर, टॉवल, एप्रन, प्लास्टिक शीट और ऑयल क्लॉथ। याद रखिएगा जितनी भी वाटर की एक्टिविटी करवाएंगे उसके लिए आपने एप्रन बच्चे को जरूर पहनाना है, ठीक है। वाटर एक्टिविटी के लिए बच्चे ने को एप्रन जरूर पहनाना है। और जो जिस जगह आप कोई भी एक्टिविटी करवा रहे हैं उसके नीचे आपने प्लास्टिक शीट या ऑयल क्लॉथ, बेसिकली वही प्लास्टिक शीट को कहा जाता है, वो आपने जरूर नीचे बिछाना है, ठीक है। किसी भी वाटर की एक्टिविटी करवानी, अगर आप पेट्स भी करवाते हैं तो बच्चों की हैबिट बना ले कि उन्होंने एप्रन जरूर पहनना है। तो ये आपका मटेरियल रिक्वायर्ड है इस एलिमेंट्री मूवमेंट के लिए। अच्छा इसमें ये एक ही बोल है, आप देख सकते हैं नीचे प्लास्टिक शीट भी पिछी हुई है, ट्रे के ऊपर रखा हुआ है। और ये एलिमेंट्री स्पॉन्जिंग के लिए कि आपने बच्चे को स्पॉन्ज को डिप करना है पानी के अंदर, उसको स्क्वीज करना है, ठीक है ना।
और उससे आपके बच्चों की फाइन मोटर स्किल डेवलप होंगी। और वाटर एक्टिविटी में आपको पता है कि वैसे ही बच्चों का इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है कि वो बच्चे जिनको आपको लगता है कि पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम आ रही है उनकी, तो उनको आपने ये वाली एक्टिविटी जरूर करवानी है। अच्छा, इसमें आपने वाइंडिंग अप में याद रखिए, ये तो मैंने आपको पिक्चर से बता दिया। वाइंडिंग अप में आपने डर्टी वाटर विद द हेल्प ऑफ द चाइल्ड, ये भी यहीं पर आपके आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होगी कि बच्चे को कहें कि ये बॉल उठाए और इसको बेसन में वापस फेंके, ठीक है। इसके बाद अपना जो आपका एरिया है, पानी का एरिया है, उसको टॉवल से साफ करना या नैपकिन से साफ करने की हैबिट जरूर जो है वो डेवलप करें। इसी तरह से ट्रे को भी वाइप करना सिखाएं। वही जो स्पॉन्ज आपने सॉरी टॉवल आपने रखा हुआ है या नैपकिन आपने रखा हुआ है, उसके थ्रू जब आपने एक्टिविटी करवा ली, यानी कि मैक्सिमम एक्टिविटी करवाएं, 8 to 10 टाइम्स तो कम से कम बच्चा उसको डिप करे, फिर उठाए उसको स्क्वीज करे, फिर डिप करे, फिर उठाए स्क्वीज करे। तो ये आपके फाइन मोटर स्किल और कंसंट्रेशन देखिए, जितनी देर बच्चा वो एक्टिविटी करेगा उतनी देर वो सुकून से बैठेगा। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक फाइन मोटर स्किल डेवलप की, आपने बच्चे की सिटिंग भी डेवलप की है, कंसंट्रेशन भी डेवलप की है, ठीक है। और साथ आप जो वोकैबुलरी दे रहे हैं वो भी आपकी डेवलप होगी। तो यहाँ पे उसके बाद आपने बच्चे से ट्रे को भी जरूर वाइप करवाना है। ऑयल क्लोथ अगर कपड़ा है तो शीट जो बिछाई हुई है उसको भी आपने जरूर करवाना है। उसके बाद फोल्ड द प्लास्टिक क्लोथ एंड प्लेस द ट्रे ऑन द बेसिन। उसके बाद आपने वो जो क्लोथ जो भी आपने वहां पर जो यूज किया उसको प्रॉपर आपने फोल्ड करवा के देन आपने रखना है। और अगर नेक्स्ट आपने एक्टिविटी करवानी है तो चेंज द यूज डस्टर विद क्लीन वन। तो नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आपने न्यू डस्टर, न्यू चीज प्रोवाइड करनी है बच्चे को। यानी 2 से 3 चीजें इस तरह की आप रखें कि जिसके थ्रू आप बच्चे को एक प्रॉपर एक्टिविटी, फर्स्ट टाइम आपको आपको पता होगा कि आपने बच्चे से किस तरह से क्लीन करवानी है चीजें, लेकिन नेक्स्ट टाइम वही बच्चा आपका अपनी टेबल खुद साफ करेगा। और ये हैबिट सिर्फ स्कूल तक नहीं, आप देखें कि यही हैबिट घर में भी उसकी डेवलप होगी कि दस्तरखान वो उसको बच्चे को साफ करना आ जाएगा, बर्तन उठा के किचन में रखना आ जाएगा। इवन के कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें उसको पता होगा कि पानी की एक्टिविटी है तो मैंने वहां पे नीचे शीट बिछानी है, मैंने एप्रन पहन के यूज करना है। तो ये क्या है, ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जिनके थ्रू आप लाइफ स्किल्स सिखा रहे हैं बच्चे को, ठीक है। और इसमें ऑब्वियसली यहाँ पर ये जो है आपने एक बच्चे को एक्टिविटी करवा दी, सेकंड को एक्टिविटी करवाने के लिए आपने पानी भी चेंज करना है, आपने जो है वो क्लॉथ जो टॉवल है वो भी चेंज करना है, एप्रन बच्चे को लाजमी पहनाना है, ठीक है। इसके बाद सॉरी मेरा थोड़ा सा आज गला खराब है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट एम क्या है कि आप एक तो शो करें कि आपने किस तरह से लिक्विड को ट्रांसफर करना है। अच्छा, ये अक्सर ये होता है कि पानी किसी जगह गिर जाता है ना, तो हम पूरे जहान में वो पानी फैलाते हैं। तो उसको वो ये बेसिकली इसके अगर मैं इनडायरेक्ट एम में कहूँ तो ये आप एक स्पॉन्ज घर में रखें, जहाँ पे पानी गिरा स्पॉन्ज अगर पानी के ऊपर रखेंगे तो वो ऑब्वियसली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, तो आपको पूरे जहान को जो है ना वो गीला करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली ये होती है कि आपने किस तरह से लिक्विड को ट्रांसफर कर सकते हो। अगर किसी जगह पे लिक्विड गिर भी जाता है तो आपने ट्रांसफरिंग का एक वे है। और फिर ऑब्वियसली एलिमेंट्री मूवमेंट, आपकी फिंगर्स की जो मूवमेंट है, हैंड कोऑर्डिनेशन है, स्मॉल मसल्स की जो इंप्रूवमेंट है वो भी ऑटोमेटिकली इससे डेवलप होगी। सिर्फ ये सोचे कि 2.5 साल 3 साल के बच्चे को अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज करवा रहे हैं तो उसकी लाइफ वो कितनी लाइफ स्किल्स सीखेगा। अच्छा, इनडायरेक्ट एम में अगेन डायरेक्ट एम तो है कि आपने ट्रांसफर ऑफ लिक्विड जरूर करवाना है, उसके साथ साथ आपने एलिमेंट्री एक्टिविटी जरूर करवानी है। उसके अलावा इनडायरेक्ट यानी कि इसके अलावा भी अगर सोचे कि इसके अलावा भी क्या है, तो बच्चे को आप मसल स्किल्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप उसको कल्चरल वैल्यूज सिखा रहे हैं कि अगर पानी गिर जाता है कहीं तो आपको कैसे साफ करना है। और राइटिंग एंड आर्टवर्क की एक्टिविटीज, क्योंकि फाइन मोटर स्किल डेवलप होगी तो ऑब्वियसली उसकी राइटिंग की जो स्ट्रेंथ है उसकी फाइन मोटर स्किल डेवलप होगी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इसमें बच्चे स्पॉन्ज, जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि पानी उसको बहुत ज्यादा पसंद होता है, तो वो देखेंगे पानी अगर आप एक बोल में जब स्पॉन्ज को डालते हैं तो वो सक कर लेता है पानी को। तो ये भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है कि वो पूरा स्पॉन्ज जो है वो पानी को सक कर लेता है। और इस तरह से कि स्पॉन्ज जो है वो हैवी हो जाता है जब नॉर्मली वो लाइट वेट में, और अगर आप उसको बाद में पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो उसका वेट भी है। तो ये बच्चों के इंटरेस्ट की चीजें होती हैं। और कंट्रोल ऑफ एरर इसमें ये है कि अगर एक्टिविटी करते हुए पानी नीचे गिरता है तो दैट इज कंट्रोल ऑफ एरर। और मतलब या स्क्वीज करते हुए, या तो अब बच्चा अगर पानी के ड्रॉप्स को इधर उधर फैला रहा है या मैस क्रिएट कर रहा है तो दैट इज कंट्रोल ऑफ एरर। तो 2.5 यानी कि 2.5 साल के बच्चे से आप ये एक्टिविटी स्टार्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है स्पूनिंग बीन्स फ्रॉम वन बोल टू अनदर बोल, ये भी आई हैंड कोऑर्डिनेशन है क्योंकि प्रीवियस आपने होल्डिंग अ स्पून सिखा दिया है एक्सक्यूज मी होल्डिंग अ स्पून आपने पहले सिखा दिया। इसमें मटेरियल प्रेजेंटेशन चीजें वही हैं, टॉपिक्स क्या हैं,
यहाँ पर आप देखिए कि आपने 2 बोल रखने हैं और इसमें जो है आपने बीन ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन बोल टू अनदर बोल। अब यहाँ पे भी देखिए होल्डिंग ऑफ अ स्पून आपका प्रॉपर होना चाहिए, आई हैंड कोऑर्डिनेशन है। इसमें भी डायरेक्ट एम यही है कि आप किसी भी बच्चे को एक चीज से दूसरी चीज में ट्रांसफर करना सिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून। अच्छा, इसको यहाँ पर तो आपको सिंपल लग रहा है कि इट्स एन एक्टिविटी कि आपके बच्चे ने जो है वो बीन्स एक बोल से दूसरे बोल में ट्रांसफर करना है। लेकिन इसी चीज को अगर आप देखेंगे घर में बच्चा खुद अगर बोल से अपनी प्लेट में खाना डालना सीखता है तो इससे ज्यादा और इजी क्या होगा कि वो मदर की एक जिंदगी आसान हो जानी है कि बच्चा अपना खुद ही खाना डाल रहा है। तो इस एक्टिविटी का भी डायरेक्ट एम यही है कि आपने बच्चे को विद द हेल्प ऑफ स्पून इन चीजों को ट्रांसफर करना सिखाना है। और इनडायरेक्ट एम में क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट है, कंसंट्रेशन है, प्रिपरेशन ऑफ होल्डिंग पेन है या पेंसिल है, मस्कुलर ट्रेनिंग है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यूज ऑफ स्पून है। बच्चे को आप एक दफा देखें कि बच्चे कितनी शौक से ये वाली स्पूनिंग की एक्टिविटी करते हैं। और कंट्रोल ऑफ एरर में ये कि इम्प्रॉपर होल्डिंग, अगर बच्चे ने स्पून को प्रॉपर नहीं पकड़ा हुआ तो ऑब्वियसली वो नीचे गिर जाएंगे, बीन्स नीचे गिर जाएंगे। तो वो बीन्स का गिरना जो है दैट इज कंट्रोल ऑफ एरर। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा कि इस एक्टिविटी में आपने एक बोल में बीन्स डाल देने और दूसरा बोल आपका जो है बिल्कुल खाली होना चाहिए। और फिर वन बोल से अनदर बोल में आपके बच्चा स्पूनिंग करेगा, मतलब एम्प्टी बोल को जो फिल अप करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पून। और वहां पर उसकी नीचे ट्रे भी रखी हुई है, कंसंट्रेशन लेवल भी है, कोऑर्डिनेशन भी है, स्पीच भी डेवलप हो रही है, यानी कि आपकी हर एक्टिविटी में ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे की। ठीक है, सो आई होप कि इट्स क्लियर टू यू कि ये 2 एक्टिविटीज आपने जरूर करवानी है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी दैट वाज प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट। मॉन्टेसरी की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन मॉन्टेसरी के लिए प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप अपने स्कूल्स में कोई रूम, कोई स्कूल का ऐसा कॉर्नर जो है वो आप अपना डिसाइड कर लीजिए जहां पे आपने इसको बनाना है। इस तरह की शेल्फ्स बना सकते हैं। फिर से मैं कहूंगी आप अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग जो है चीजों को कीजिए। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप बहुत ही जो है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई जो है हमें एक्टिविटी रूम बना के दें या मॉन्टेसरी रूम बना के दें। अपनी रेंज के अकॉर्डिंग कुछ जो है ना वो आप इस तरह का रूम बनाइए जिसमें जो है आप मैक्सिमम चीजें बच्चे को प्रोवाइड कर सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम चीजों में आप किचन एसेसरीज रख लीजिए, आप मॉन्टेसरी का मटेरियल रख लीजिए, आप जो है वो और ये मतलब जब ये आप तमाम मॉड्यूल्स को गो थ्रू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाई दीज मैप्स आर देयर, ये मैप्स यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं, ठीक है, ग्लोब्स यहाँ पे क्यों पड़े हुए हैं। तो ये तमाम जो है दैट इज बेसिकली प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के मॉन्टेसरी एक्टिविटीज करवाने के लिए आपके रूम्स का प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, आपका मटेरियल आपके पास होना बहुत जरूरी है। और प्लीज मुझे ये वाला भी फीडबैक दे दीजिए कि वो कौन से स्कूल्स है जिन्होंने अपना ये प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि कुछ पिक्चर से मुझे आइडिया हो रहा था कि बैकग्राउंड में आपके कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है। तो अपने उन रूम्स की पिक्चर्स भी मेरे साथ शेयर कर दीजिए ताकि अगर कोई चीज चेंज करनी है या कोई चीज ऐड करनी है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप बना चुके हैं तो आपको अप्रिसिएशन मिल सके। और अप्रिसिएशन तो आपने अगर कमी के साथ भी होगा तो आई विल अप्रिशिएट यू कि आपने मेरी बात को सुना समझा और आपने अपना जो है स्कूल में एक प्रॉपर एरिया को जो है वो बाउंड किया है फॉर एक्टिविटी रूम और एक्टिविटी एरिया। मैंने आपसे कहा कि अगर आपके स्कूल में रूम नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि कुछ बिल्डिंग हमारी बहुत बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है कि जिसमें आप स्पेस निकाल सके, तो आप अपने ही रूम में एक कॉर्नर फॉर द टाइम बिंग बना सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें कि एक रूम इस मकसद के लिए यकीन करें इससे आपके एडमिशन में भी कितना, अगर आप किसी को विजिट करवाते हैं ना कि दिस इज अवर एक्टिविटी रूम, कि यहाँ पे बच्चा आके एक्टिविटी करेगा, यहाँ पे बच्चा लाइफ स्किल्स सीखेगा, यहाँ पे बच्चा ईपीएल सीखेगा, स्पीच उसकी हम इस मटेरियल के थ्रू डेवलप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना याद रखिएगा एडमिशन का रेशियो बढ़ेगा। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और बच्चे की लाइफ के लिए तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो कीप इन माइंड कि ये प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट जो है ये आपने जरूर बनाना है और जो लोग बना चुके हैं प्लीज अपनी पिक्चर्स मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखिए मॉन्टेसरी का तमाम मटेरियल पड़ा हुआ है, इसमें आपके मैं नेम्स आपको लेके थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो है ये नंबर रॉड्स है, ये जो है ये लॉन्ग रॉड्स है, ये आपके जो है स्पिंडल बॉक्स है जिसमें आप काउंटिंग की एक्टिविटी देते हैं, ये आपके सैंड कार्ड्स हैं, ये आपके साउंड बॉक्सेस, दीज आर द साउंड बॉक्सेस, ये आपके आई होप के ये नॉबलर सिलेंडर्स है, ये आपके सिलेंडर ब्लॉक्स है, ठीक है, ये आपका ब्रॉड स्टेयर है, यहाँ पे पिंक टावर पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह से आपका ये मटेरियल सारा अगर आप अपना अरेंज करते हैं अपने रूम्स में तो प्लीज मुझे पिक्चर जरूर शेयर कीजिए। और अगर जो कर चुके हैं, बना चुके हैं,
वो भी पिक्चर्स शेयर कीजिए, जिन्होंने नहीं किया प्लीज इसके ऊपर वर्क करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, व्हाई इट्स कंपल्सरी, ठीक है। तो किसी भी स्कूल के एनवायरनमेंट में जहाँ पे बच्चा अपने आप को, यानी कि देखें, एक हम अक्सर आप बच्चों को लेके जाते हैं किसी फन लैंड में, तो आप बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं, वहां पे बच्चा झूले में बैठ रहा है, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, और वो क्या फील करता है कि ही इज फ्री, ये मतलब दैट स्पेस इज फॉर हिम, उसको ये फीलिंग्स आती है कि वो जो जगह जहाँ पे वो बैठा हुआ है ये उसके लिए तैयार की गई है, ठीक है, और वहां पर उसने खेलना, कोई भी बड़ा जाके झूले में नहीं बैठता। तो आपका जो प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट है किसी भी प्री स्कूल का क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है, दैट इज दैट इज बेसिकली, आपने उसको वहां पर एक एहसास दिलाना है कि दिस इज फॉर यू, ठीक है, कि आपने एक्सक्यूज मी, सॉरी मेरा गला थोड़ा अपसेट है, तो थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको भी। तो यहाँ पर क्या है कि आपने फ्री, यानी कि प्रिपेयर्ड क्लासरूम में जो एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां पर बच्चा नेचुरल टेंडेंसी से वर्क करे, जो उसको अल्लाह ने एबिलिटीज दी है। हमारी मॉडर्सी की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट जो एनवायरनमेंट के बारे में जो उन्होंने कहा है कि एनवायरनमेंट को डिजाइन करना है आपने मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए, मैक्सिमम जहां से बच्चा एक्सप्लोर कर सके। यानी कि प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट का मकसद ये नहीं है कि वो जगह जहाँ पे आपको इजी हो, आपकी खूबसूरती हो, नहीं। उसने कहा है कि आपने प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करना है जहाँ पे आप बच्चे की जो इंडिपेंडेंट लर्निंग है वहां से वो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट लर्निंग कर सके, मैक्सिमम वो एक्सप्लोर कर सके, ठीक है। ये नहीं है कि आप प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट इस तरह का बनाए कि आपने रूम बना दिया, बच्चे को टच भी ना करने दे, हाथ नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है तो ये तो इतनी एक्सपेंसिव चीजें है, नहीं। It should be like the comfortable area for the child, कि जहाँ पे बच्चा रिलैक्स हो, बच्चे को बताओ कि जी अच्छा, इसमें आपको मैं एक और बड़े मजे की चीज बताऊं, जब आप इस चीज को इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो आपका जो क्लास का एक काम का टाइम होता है ना, कि जिसमें बच्चे को आप वर्क करवा रहे होते हैं और आप कहते हैं कि बच्चा नहीं लिख रहा, बच्चा नहीं कर रहा, बच्चा वो, तो आप जब उसको कहेंगे ना कि इफ यू विल फिनिश योर वर्क देन वी विल गो टू एक्टिविटी रूम, आप यकीन करें आपका 90% काम जो है ना यहाँ पर होना शुरू हो जाना है। क्यों? क्योंकि बच्चा एक्टिविटी रूम में जाना इसलिए पसंद करेगा क्योंकि वहां पर उसकी मर्जी की चीजें पड़ी हुई है, और बहुत ही पुरसकून तरीके से हर चीजों को ऑर्डर में रखते हुए जो है वो प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट को आपने डिजाइन करना है। और बच्चा जो एक्टिविटी वहां पर जाके देखिए, आपने एक एक एक्टिविटी करवानी है, आपने 1 बाय 1, जैसे मैंने आपको हर वीक में 1 से 2 एक्टिविटीज आपको बता रही हूँ, अदरवाइज मैं आपको एट ए टाइम सारी एक्टिविटीज बता सकती हूँ कि वीक में ये 2 एक्टिविटीज भी करा लेते हैं ना आप अपने हर बच्चे को, एवरी चाइल्ड, तो आप, हमारा मकसद मॉन्टेसरी को समझने का, मॉन्टेसरी को करवाने का पूरा हो जाता है। तो आप ये करें कि जब आप 1 बाय 1 उनको एक्टिविटीज करवाते हैं, उसके बाद जब आप एक्टिविटी रूम में ले जाके बिठाते हो, आप उनसे कहते हो कि अपनी मर्जी की एक्टिविटी उठाओ, यू कैन परफॉर्म इट, बट आपने खुद पिक करना है, आपने खुद उसको वापस रखना है। ये लर्निंग जरूरी है कि आपने उसको रैप अप वाइंड अप का कॉन्सेप्ट जरूर देना। ऐसा नहीं कि बच्चे जाए रूम में और तबाही मचा के और सारे बच्चे चले जाए और बाद में आया जी या टीचर लगी हुई सेटिंग कर रही हो, नहीं। आपने उसको लाइफ स्किल सिखानी है। लाइफ स्किल से अकॉर्डिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसको कोई लिमिटेड जो है ना उसको लर्निंग देनी है, आपने उसको ओवरऑल लर्निंग देनी है जिसमें बच्चा अपनी कैपेसिटी, अपने इंटरेस्ट, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को ले, उसको यूज करे और उसके बाद उसको वापस रखे। अच्छा, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के लिए मैंने जो सेकंड सेशन रखा है वो आपका क्वेश्चन आंसर का सेशन रखा है, प्लीज सवाल किया करें और प्लीज रिव्यू दिया करें। खामोशी से जो है वन साइडेड में बोल के चली जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है। आप लोग बोलना सीखें। हमारी डिस्कशन के लिए मैं आपके स्कूल में डेली बेस नहीं आ सकती, लेकिन ये जूम मीटिंग में टाइम निकालने का मकसद ये है कि आपके साथ एक प्रॉपर तरीके से एक बॉन्डिंग क्रिएट हो और आप इसको मतलब प्लीज इस चीज को ओन करें कि यहाँ से लर्न करना है आप सबने, और लर्न वन साइडेड कभी भी नहीं होता। जब तक हम कम्युनिकेशन नहीं डेवलप करेंगे, हमारी लर्निंग का मेरा ख्याल है वन साइडेड है, वो लिसनिंग ही रह जाएगी, स्पीकिंग अगर आप नहीं करेंगे तो प्लीज आप लोग इस पे जरूर मैं इसके बाद जो सेकंड सेशन मैंने रखा है वो मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर्स का है, और आप लोग शेयरिंग भी करें अपने स्कूल में जो करा रहे हैं, और जो एरियाज में इम्प्रूव है वो भी डिस्कस करें, प्रॉब्लमैटिक बच्चे को डिस्कस करें, अर्ली ईयर्स में कोई भी एरिया, राइटिंग, रीडिंग स्किल्स, अपने पूरे वीक के इश्यूज भी आपने मेरे साथ जो है जूम पे डिस्कस करने, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इट शुड बी ब्यूटीफुल,
यानी कि ऐसा एटमॉस्फेयर हो जो कि बहुत ही खूबसूरत हो, ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर में हो, हर चीज ऑर्गेनाइज। अगर आपने आपने ईपीएल का कॉर्नर बनाया हुआ है तो वहाँ पे ईपीएल का मटेरियल रखे, आपने लैंग्वेज डेवलपमेंट का कॉर्नर बनाया तो वहाँ पे आप लैंग्वेज डेवलपमेंट की एक्टिविटीज रखें, आपने अगर मैथमेटिक्स का कॉर्नर बनाया हुआ है तो वहाँ पे मैथमेटिक्स की आप एक्टिविटीज रखिए। तो इस तरह से आर्ट एंड कल्चर की है और इस तरह से आपकी सेंसोरियल की है। अच्छा, उसके बाद है रियलिटी बेस्ड। अब देखें, जो आपका एनवायरनमेंट हो ना वो रियल लाइफ पे बेस्ड हो। वहां पे अगर आपके आपके कार्टून्स कैरेक्टर लगे हुए होंगे तो दैट इज नॉट रियलिटी, ठीक है। आपका आपके रूम का एक एक्सपोजर ऐसा होना चाहिए। अगर आप सन क्लाउड लगा देंगे उसमें, दैट इज रियलिटी कि वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट क्योंकि उसको हमने खूबसूरत बनाना है तो हमने जो है वहां पे जो है वो मिकी माउस भी लगा दिया, हमने बेंटन भी लगा दिया, हमने स्पाइडरमैन भी लगा दिया। नो, आपका एनवायरनमेंट रियलिटी के करीब होना चाहिए, आपके क्लासरूम्स को रियल लाइफ के करीब होना चाहिए। इसके अलावा सिंप्लिसिटी सबसे मेन, कि आपको ये नहीं कि आप, वो कहते हैं ना कि मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया था इंशाल्लाह सॉफ्ट बोर्ड की, मैं आपको जब एक बताऊंगी कि आपके स्कूल्स में सॉफ्ट बोर्ड्स कैसे बनने चाहिए। तो उसमें सबसे पहली चीज होती है एजुकेट, डोंट जस्ट डेकोरेट। यानी कि आपके सॉफ्ट बोर्ड्स के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से आपके प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी एजुकेशन होनी चाहिए, डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी पे हो, रियलिटी बेस्ड हो, हर चीज ऑर्गेनाइज्ड हो, खूबसूरत हो, तो पॉसिबल है। अच्छा, सबसे जो मेन चीज है एक्सेसिबिलिटी। अब बहुत दफा ऐसा होता है, मैंने खुद भी देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपकी टीचर से लेके प्रिंसिपल से लेके मैनेजमेंट से लेके हर किसी की जो है ना मैं पेन समझ सकती हूँ। क्योंकि मैं इन स्टेजेस से गुजर के यहाँ पे पहुंची हूँ। आई एम नॉट ओनली अ स्कूल ऑनर, आई एम नॉट ओनली वाइस प्रिंसिपल ऑफ जीएमसीआई, या मैं सिर्फ हेड ऑफ एकेडमिक्स नहीं हूँ। मैं आप एक टीचर से लेके इस सफर तक पहुंची हूँ, तो इसलिए मैं आपकी हर चीज, हर पेन, हर बात को समझ सकती हूँ। मैंने अपनी रियल लाइफ में जो चीज देखी थी कि हमें कुछ स्कूल्स में मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था, और अभी भी अगर आप देखेंगे कि मॉन्टेसरी रूम्स बड़े एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, और अगर 10 साल बाद भी वो, या 4 साल बाद भी वो मॉन्टेसरी का मटेरियल वैसे का वैसे खूबसूरत है, तो ये तो इसका मतलब है कि कभी किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, यानी कि बच्चों के एक्सेस में वो चीज दी नहीं है। याद रखिएगा, प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ एडमिशन लेना नहीं है, या आपने एक सेटअप बनाना नहीं है। प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट में जो मटेरियल आपका है, वो हर बच्चे का हक है कि वो उसको यूज करे, बच्चे की एक्सेस तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप रूम बनाने के बाद आपको पता चले जी यहाँ तो 80,000 रुपए, लाख रुपए लग गया है, अब इसको ना किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाने देना। तो ये काम नहीं होना चाहिए। आपका प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपके बच्चे के एक्सेस हो, बच्चा उसको उठाए, खेले, खेले तो नहीं सॉरी, एक्टिविटी करे, परफॉर्म करे और वापस उसको रखे और क्लासरूम से आए। ऐसा ना हो कि आप कहें जी नहीं जी, ये बच्चों को ले तो जाओ, दिखा तो दो, लेकिन हाथ ना लगाने देना। तो इट्स कंपल्सरी कि वो बच्चों की एक्सेस में भी हो, जिनके लिए आप वो रूम्स तैयार कर रहे हैं उनको हाथ भी लगाने दें। दूसरी तरफ मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं, मैं एक स्कूल में गई थी, तो जो हम ब्रॉड स्टेयर्स, जो ब्राउन स्टेयर्स भी कहते हैं, ब्रॉड स्टेयर्स, मैंने देखा कि दरवाजा, प्ले ग्रुप के दरवाजे के आगे दरवाजा हवा से बंद हो रहा था ना, तो उन्होंने उस दरवाजे के आगे वो ब्रॉड स्टेयर का बड़ा वाला ब्लॉक रखा हुआ था। तो मैं देख के तो मेरा तो दिल ही खराब हो गया। मैंने कहा ये क्या ना, कहते वो मैम दरवाजा बार बार बंद हो रहा था, तो मैंने कहा आपने ब्रॉड स्टेयर की इसकी वैल्यू तो देखें, इस लकड़ी के पीस की वैल्यू क्या है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप उसको या तो बेइंतहा रफ यूज करें या उसको यूज ही ना करें, ठीक है। तो हर चीज जो है ना उसका एक लेवल होता है, एक पैटर्न होता है जिसको उस तरीके से। तो आपका अब ये जो मैंने आपको दे दिया कि कोशिश ये करें कि इस वीक में आप लोगों का प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट की पिक्चर्स की जो है ना वो मेरे साथ नेक्स्ट फ्राइडे तक शेयर कर दें प्लीज। आप सबसे, अभी मैं हर किसी के बजट को भी समझती हूँ, बिकॉज आई एम रनिंग माय ओन स्कूल एज वेल। मैं हर किसी की, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जो आपको आप ये सोच लें कि जो आपका स्टूडेंट खींचेगी, जो आपकी तरफ बच्चों को खींचेगी। ये वो चीजें हैं जो कि हर जगह पे, हर स्कूल में नहीं है, मौजूद नहीं है। और जब आपके बच्चों की इस रूम की एक्टिविटीज करवाते हुए पिक्चर्स शेयर होंगी तो पता चलेगा कि नहीं। जब घर जाके बच्चा बताएगा कि पानी अगर गिर गया तो मामा इसको स्पॉन्ज के साथ मैं साफ कर देता हूँ, या ट्रे है, ग्लास है, तो मामा इसको ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना है। या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कि डोर को जोर से नहीं बंद करना, डोर को आहिस्ता से बंद करना है विदाउट एनी साउंड। तो आप खुद सोचे कि कितनी ज्यादा आपके बच्चों की लाइफ स्किल्स, उनकी 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 डेवलपमेंट कितनी ज्यादा होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब इस वीक में का टारगेट, एक तो आपने वो 2 एक्टिविटीज रखना है, और थर्ड आपने अपना प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट मेरे साथ शेयर करना है, जिस तरह का भी है। इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि जी उसका बहुत अच्छा है, मेरा इतना अच्छा नहीं है, उन्होंने ज्यादा एक्सपेंस किया।
आपका देखिए आप हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है बच्चे को लर्न करवाना। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप लाखों लगा दें उस रूम के लिए। लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं, ठीक है, लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं, लेकिन अगर नहीं भी लगा सकते तो कम से कम जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट तैयार कर लीजिए, अपना मटेरियल तैयार कर लीजिए। हम आपके साथ लिस्ट भी शेयर कर चुके हैं मटेरियल की, जो जो थोड़ा थोड़ा करके मैंने जैसे आपको बताया मंथली टारगेट रख लें। इस मंथ में ईपीएल का पूरा कर ले, नेक्स्ट मंथ में लैंग्वेज का पूरा कर ले, फिर नेक्स्ट मंथ सेंसोरियल का पूरा कर ले, लेकिन प्लीज इसको इस पे काम शुरू कर दें। तो मैं चाहूंगी कि वाजिद साहब इस मीटिंग को एंड करते हैं, और क्योंकि 1 मिनट रह गया और वापस आते हैं दोबारा हम, और फिर जो है काइंडली इसी लिंक को जो है वो आप क्लिक करके वापस आइए, और मैं चाहूंगी कि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जरूर हम ले लें। और यहाँ पर जो चैट बॉक्स है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड है लोग, इसका मतलब है कि चीजें बेहतर है, आप लोग इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई एम गोइंग टू क्लोज दिस, मैं इसको एंड करती हूँ। काइंडली इसी लिंक को क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।